Good morning, students. You often see slimy green patches in pond or stagnant water bodies. आपने गीली दीवारों पर, तालाब के किनारे, ठहरे हुए पानी में हरे रंग की संरचना देखी होगी. These are generally formed by the growth of organisms called algae. इसमें वृद्धि करने वाले ये जीव शैवाल या एल्गी कहलाते हैं. Can you guesses why algae are green in color? मुख्यतः इनका रंग हरा होता है. क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देन द ग्रीन कलर. इनकी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इनका रंग हरा होता है. एल्गी मीन्स शैवाल कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओवन फूड बाई फोटोसिंथेसिस. ये भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड्स मेक करते हैं. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. अभी हमने फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोडक्ट के रूप में कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन को देखा. इस कार्बोहाइड्रेट के अलावा खाद्य पदार्थ के रूप में पौधे और किसका संश्लेषण करते हैं. देखिए, यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अभी हमने देखा और सीखा कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं जिस स्टार्च के रूप में. द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन तीनों से बनता है. दीज आर यूज्ड द सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स. इस कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के द्वारा पादप दूसरे पोषक पदार्थ प्रोटीन और फैट का निर्माण करते हैं. बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस. लेकिन प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है. सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन होती है. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा प्रोटीन्स में नाइट्रोजन भी होती है. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑप्शन नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं पौधे. रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एविडेंस इन गैसेज फ्रॉम इन द एयर. हम जानते हैं कि प्रकृति में, हमारे वायुमंडल में, पर्यावरण में 78% प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन है. हाउ एवर प्लांट्स कैंट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. लेकिन पौधे इस प्रचुर मात्रा में उपस्थित नाइट्रोजन को डायरेक्ट फॉर्म में ग्रहण नहीं कर सकते. सोइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेज नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सोइल. मिट्टी में उपस्थित कुछ बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को इसके यौगिकों में तोड़कर उसे सॉइल्स में रिलीज करते हैं. दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विद वाटर. और यही नाइट्रोजन के यौगिक जल के द्वारा घुलकर पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं. यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सोइल. हमने ये भी देखा है किसान खेत में फर्टिलाइज़र और मैन्यूर का उपयोग करता है जिसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होती है. इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट. इस प्रकार पौधे अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं. प्लांट कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन. और इसी के द्वारा पौधे प्रोटीन और फैट्स या विटामिन का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. यानी कि पौधे के फोटोसिंथेसिस के अलावा पोषण की दूसरी विधि पादपों में कौन सी है. देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. ऐसे पादप जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड. वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते. हाउ डू दे सर्वाइव. वो जीवित कैसे रहते हैं. एंड फ्रॉम देयर वेयर डू दे डेराइव न्यूट्रिशन. और वो पोषक कैसे प्राप्त करते हैं. लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स. मानव और अन्य जानवरों की तरह पादप वास्तव में दूसरे पादपों के ऊपर डिपेंड रहते हैं. दे यूज़ द हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये हेट्रोट्रोपिक पोषण विधि का उपयोग करते हैं. विषमपोषी पोषण विधि का उपयोग करते हैं. यू सेन ए येलो वायरी ब्रांचेज स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ए ट्री. हमने नेक्स्ट पेज में देखेंगे 1.5
पेज पर 1.5 पर डायग्राम, जिस पर एक पीले रंग की ब्रांचेज एक पौधे पर लिपटी हुई है। दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कस्कुटा या अमरबेल। इस पादप को हम कस्कुटा या अमरबेल कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। यह जिस पौधे पर आरोहित होती है उसी से रेडीमेड तैयार किया हुआ भोजन प्राप्त करती है। द प्लांट ऑन विच इज क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। कस्कुटा जिस पादप पर चढ़ा होता है वो पादप होस्ट होता है। सिंस इज डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिशन। यह अमरवेल कस्कुटा उस पादप को उसके आवश्यक पोषक पदार्थों से वंचित रखता है। कस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। इम्पोर्टेंट, अमरवेल इज कॉल्ड द पैरासाइट मीन्स परजीवी। कस्कुटा परजीवी है। एंड जिस प्लांट पर यह आरोहित है वो प्लांट होस्ट है। आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट्स? You should think about it and discuss with your teacher. Have you seen or heard of plant that can eat animals? क्या आपने सुना और देखा है कि पादप भी जानवरों को खा सकते हैं? There are a few plant which can trap insect and digest them. कुछ पौधे छोटे कीड़े को पकड़कर उनका पाचन करते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग। यह आश्चर्यजनक नहीं है। सच प्लांट में बी ग्रीन और सम अदर कलर। वास्तव में ये पौधे हरे और दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। हम चित्र में डायग्राम में देख रहे हैं 1.6। इसमें पिक्चर लाइक या घट समान संरचना उस पत्ती का अग्रभाग है, उस पादप की पत्ती का अग्रभाग है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फ्रॉम इज लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। इसका लीड भाग उस घट का बंद करने का और ओपन करने का माउथ बनाता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। इसमें नीचे की ओर झुके हुए रोम होते हैं। वहन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, जब कीट इस पर आकर बैठता है, द लिड क्लोज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इंटेलाइज्ड इनटू द हेयर। कीट लिड बंद हो जाता है और इंसेक्ट उन हेयर में फंसकर नीचे की ओर चला जाता है। द लिड क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और कीड़े को पकड़ लिया जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव जूसेज सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, और उस डाइजेस्टिव जूस के द्वारा उसका डाइजेस्ट करके इससे आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्राप्त किए जाते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड मोस्ट सच ईटिंग इंसेक्ट ईटिंग कीटों को खाने वाले पादप आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट get all the required nutrients from the soil in which they grow?